बट देखो हमने अब एनिमल टिश्यू स्टार्ट करना है। एनिमल टिश्यू एक्चुअली क्या है कि जो एनिमल्स हैं उसके अंदर टिश्यूज काफी सारे तरह के होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले प्लांट टिश्यू के बारे में बताया था, एनिमल टिश्यू में सबसे पहला जो टिश्यू है ना बेटा, वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, वो हमारी एक तरीके से स्किन है, हमारी आउटर कवरिंग है बॉडी की। एक्चुअली हमारी स्किन तो हमें नजर आ रही है, बट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी कवर करती है एपिथेलियल टिश्यू। एक्चुअली इसका काम होता है प्रोटेक्शन, ये हमारे को प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन से। आप देखें कभी भी अगर आपको चोट लग जाती है, आपको दर्द होती है, हवा लगाते ही एकदम से हवा पड़ने पर भी दर्द होती है। लेकिन जब आपको चोट नहीं लगती तो फंगस, बैक्टीरिया हर समय होते हैं, बट वो हमारे को असर नहीं करते, क्योंकि हमारी जो लेयर है ना स्किन की, वो आउटर कवरिंग, वो एपिथेलियल टिश्यू है, वो हमारे को बचा के रखती है। तो इस तरीके से बेटा हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू है वो डिपेंड करती है लेयर्स के ऊपर, शेप के ऊपर और फंक्शंस के ऊपर। जैसे एक के ऊपर एक लेयर आ जाती है तो स्ट्रैटेड होती है वो, जैसे एक के ऊपर एक लेयर्स आ गई, क्यूबाइडल शेप में हो जाती है, सिलेटेड शेप में हो जाती है। आपने बेटे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में करना क्या है, सबसे पहले आपने ना सारी टिश्यूज के बारे में लिखना है। एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो ग्लैंड्स की शेप में होती है। आपने क्या करना है, उनके नाम लिख करके ना साइड पे ये देखना है कि वो कहां कहां पाए जाते हैं, उनके फंक्शंस क्या है। आप एक चार्ट बनाएं, सबसे बढ़िया, सबसे पहले लिखे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, कहां पाया जाता है? इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, ठीक है ना, जैसे हमारी माउथ की लाइनिंग होती है उसमें पाया जाता है। वियर स्किन, आउटर कवरिंग स्किन की, ठीक है, ये हमारे को प्रोटेक्शन देती है। तो आप इनको आप लिखिए, सारे नाम लिखिए, सिंपल स्क्वैमस, कॉल्यूमर, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इनके फंक्शंस लिखिए और ये कहां पाए जाते हैं। यही क्वेश्चन आता है पेपर में, इनकी लोकेशन। मेन इंपॉर्टेंट जो इनका क्वेश्चन आता है ना, वो आती है इनकी लोकेशन। जैसे अगर आप, मैं कह दूं ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, वो ग्लैंड्स की शेप में होता है, ठीक है। और ग्लैंड कौन से होते हैं हमारे? स्लैवरी ग्लैंड्स, उसमें पाया जाता है, और स्वेट ग्लैंड्स, उसमें पाया जाता है। तो इस तरीके से आप उनके ग्लैंड्स के बारे में लिखे। कॉल्यूमर है, कॉलम्स की शेप में होती है, क्यूबाइडल है, क्यूबाइड की शेप में होती है, ये हमारे को बचाती है, वीर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स उनसे रोकती है, उनके फंक्शंस लिखिए, ठीक है। सिलेटेड एपिथेलियम है, सिलेटेड कहां पाई जाती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है सिलेटेड। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एनसीईआरटी में से देखो, ये सिलेवरी ग्लैंड ग्लैंडुलर में पाई जाती है और उसमें भी पाई जाती है दूसरे में, स्क्वैमस एपिथेलियम में, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप इसका एक चार्ट बनाएं इन ग्लैंड्स का। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिलेटेड है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, सिलेटेड कॉल्यूमर है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है जिसमें स्टेरिशंस पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से उनका नाम लिख करके उनके फंक्शंस और उनकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप लिखिए। उसके बाद बेटा हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मस्कुलर टिश्यू, उसके बारे में पढ़िए। मस्कुलर टिश्यू तीन तरह के आपने पढ़ने हैं बेटा। मस्कुलर टिश्यू किसके बनते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के। ये मसल्स हमारे को मूवमेंट में हेल्प करती हैं, हमारे को हमारी एनर्जी स्टोर करती हैं। मस्कुलर टिश्यूज, उसको पढ़िए। मस्कुलर टिश्यू में कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी? देखो बेटा, दो तरह की होती है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी वो होती है जो हमारी इच्छा से चलती हैं, हमारी विल से, जो हम इच्छा से करते हैं।
वॉलंटरी मसल्स, और इनवॉलंटरी वो होती है जो हमारी इच्छा से नहीं चलती हैं। इनके अंदर भी दो तरह की है, स्ट्राइटेड और अनस्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड मसल्स और अनस्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। और एक और आती है बड़े इसी के अंदर कैटेगरी एक और है जिसको हम कहते हैं कार्डियक मसल। एक्चुअली कार्डियक मसल भी हमारी इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी में दो आ जाती हैं, एक कार्डियक मसल आती है और दूसरी जो होती है एक और होती है इनवॉलंटरी मसल्स जो नॉन स्टेरॉइडेड होती है। इसमें नॉन स्टेरॉइडेड भी आ जाती है और कार्डियक भी आ जाती है, क्योंकि ये दोनों दोनों की दोनों हमारी यू कैन से इनवॉलंटरी है। अब स्टैटेड कौन सी होती है बेटा? जिनके अंदर लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर लाइट और डार्क बैंड नहीं होते। कार्डियक मसल में लाइट और डार्क बैंड होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं। इनको आप इनका डिफरेंशिएट करो, कौन सी ब्रांच है? ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब सिंगल न्यूक्लियस, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इनका डिफरेंशिएट आता है बेटा, वो पढ़ लो। अनस्टैंडर्ड मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड भी कहते हैं, इनवॉलंटरी भी कहते हैं। ये स्मूथ मसल्स भी होती हैं। दे आर फाउंड इन वेरियस ऑर्गन्स, स्टमक, ये सब। इनको इनवॉलंटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने आप काम करती है हमारी बॉडी में। इनवॉलंटरी के अंदर कार्डियक भी आती है, कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में पाई जाती है। इनके डिफरेंशिएट को पढ़ो बेटे, इनके फंक्शंस को पढ़ो। मस्कुलर टिश्यूज, कंट्रैक्टाइल टिश्यू, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से बेटे इनको डिफरेंशिएट पढ़ लो अच्छी तरीके से। स्टैटेड, अनस्टैटेड। स्टैटेड मसल्स को बेटे हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, स्केलेटल। और ये अनस्केलेटल होती हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंशिएट पढ़ लो अच्छी तरह से। और बेटे इसके अंदर हमारे पास तो दो तरह के और टिश्यूज हैं मस्कुलर टिश्यू में, एक एडिपोज और एक एरोलर। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू क्या होता है बेटे? फैट स्टोरिंग टिश्यू। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी एनर्जी होती है ना, वो सारी जब फैट्स में डेवलप हो जाती है तो धीरे धीरे वो फैट स्टोर होने लग जाते हैं। वो एडिपोज टिश्यू होता है। वो हमारे को ना झटकों से, शॉकर का काम करता है, एक तरीके से हमारी प्रोटेक्शन करता है, एडिपोज टिश्यू। और एक होता है बेटा हमारा एरोलर टिश्यू। ये बोन मैरो के बीच में, स्किन, ब्लड वेसल्स के बीच में पाया जाता है, एरोलर टिश्यू। जो मैं बेटे आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं ना, ये सारी आपने पढ़नी है, एनसीईआरटी में दी हुई है। उनको अच्छी तरह से अंडरलाइन करके उसके नोट्स बनाओ। मैंने पहले भी समझाया था, उनको लर्न करो। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं, एरोलर टिश्यू स्किन, वेसल, बोन मैरो, अराउंड बोन मैरो, ब्लड वेसल्स के आसपास पाए जाते हैं। ये रिपेयर करते हैं हमारे टिश्यूज को। पैकेजिंग टिश्यू होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बेटा हमारा, वो है कनेक्टिव टिश्यू। देखो बेटा, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है हमारी बॉडी को जो कनेक्ट करता है, पूरी बॉडी को। तो सबसे पहला जो कनेक्टिव टिश्यू है बेटा हमारी बॉडी में, वो क्या है? ब्लड। जो हमारी बॉडी में कनेक्ट करता है हमारी बॉडी को, ये है ब्लड। दूसरा बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और टेंडन्स। वैसे जो मैंने आपको भी बताया ना, बोन कनेक्टिव टिश्यू में बताया, एडिपोज टिश्यू और एरोलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू और जो एरोलर टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अच्छा बेटे, अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है बेटा? एक्चुअली ब्लड हमारी पूरी बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ता है। बिकॉज ब्लड फ्लोज इन अवर होल बॉडी, तो हमारी बॉडी को एक चीज से दूसरी चीज से जोड़ता है। ब्लड एक लिक्विड मैट्रिक्स है।
इसके अंदर WBC, RBC, ये रेड जो होता है ना RBC के कारण होता है, इसमें प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, हमारी बॉडी की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट, सारा मूवमेंट, जो गैसेस एक्सचेंज है, फूड की मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स की, सिंपल मॉलिक्यूल्स की, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, सारी ब्लड के थ्रू होती है। तो इस तरीके से ब्लड जो है हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू का रोल अदा करता है। उसके बाद है बेटे बोन्स। बोन हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, फ्रेमवर्क। ये कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की। ये हार्ड मैट्रिक्स होती है बोन्स। और कार्टिलेज ये फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल बोन्स कह सकते हो आप इनको। ये हमारी लिपिड्स, शुगर्स, प्रोटीन्स की बनी होती है। ये सॉफ्ट मैट्रिक्स होती है। कार्टिलेज, नाक की हड्डी, कान की, ये फ्लेक्सिबल, ये कार्टिलेज होती है। उसके बाद हमारे लिगामेंट और टेंडन्स, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट्स बोन टू बोन जोड़ते हैं, और टेंडन्स मसल टू बोन। इनका डिफरेंशिएट करो बेटा, ठीक है। मसल टू बोन टेंडन्स और बोन टू बोन लिगामेंट्स। एरोलर टिश्यू पैकेजिंग टिश्यू होता है, ये भी एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि ब्लड वेसल्स के आसपास, बोन मैरो के आसपास पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटे हमारा अगला टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू के बाद, इसको पढ़ लो बेटे अच्छी तरह से, कनेक्टिव टिश्यू को। इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट आता है। डिफरेंशिएट क्या आता है? बोन और कार्टिलेज में डिफरेंशिएट, टेंडन लिगामेंट्स में डिफरेंशिएट, ठीक है। और अगला टॉपिक है बेटा हमारा नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन। बेटे हमारी बॉडी में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, हमारी बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट जो कम्युनिकेट करते हैं, हमारी बॉडी पार्ट जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो नर्वस टिश्यू न्यूरॉन होता है। ये बेटा एक्चुअली क्या होता है, एक इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें डायग्राम में क्या होता है, एक तो सेल बॉडी होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं साइटोम, और इसमें ना ब्रांच लगी होती है, ऐसे ब्रांचेस, जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, और इस डेंड्राइट सेल बॉडी के साथ एक लंबा प्रोसेस होता है, ब्रांच प्रोसेस, इसको हम कहते हैं एक्सन। और एक्सन के बाद में ना बड़े पीछे से लास्ट में नर्व एंडिंग्स। ये नर्व एंडिंग्स क्या करती हैं? देखो बेटा ऐसा है कि ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये बेटा कम्युनिकेशन करते हैं। हमारी बॉडी में जितना भी मैसेजेस पास होते हैं, जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, हम टेस्ट करते हैं, पहचानते हैं, वो सारा का सारा हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं, वो सेंस करती हैं। तो सेंसरी नर्व्स न्यूरॉन है, और उसके बाद उसको मैसेज को भेजना डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक, और हम जो रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, वो सारा ब्रेन के द्वारा होता है। और जो ब्रेन होता है वो नर्वस टिश्यू न्यूरॉन का बना हुआ है। ये डेंड्राइट्स होते हैं बेटा, ये मैसेज को रिसीव करते हैं, दे आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स, मैसेज को रिसीव करना, और मैसेज को डेवलप किया जाता है सेल बॉडी के द्वारा, फिर आगे पास करते हैं एक्शन के थ्रू, फिर नर्व एंडिंग्स मैसेज आगे कन्वे करती है, फिर इसके पीछे एक और न्यूरॉन लगा होता है, फिर वो ऐसे ही प्रोसेस करता है। एक्चुअली जो हमारे इंपल्सेस होते हैं ना, वो दो तरह से चलते हैं बेटा। जैसे हम कभी किसी चीज को छूते हैं, जब हम कभी किसी चीज को छूते हैं तो केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, और वो केमिकल रिएक्शन जैसे डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। फिर इलेक्ट्रिक इंपल्सेस पास होते हैं,
फिर दोबारा से एक नया केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, फिर इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से बेटा ये इंपल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरे से तीसरे में पास होते हैं और हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है।